तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस अराउंड 692 डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी पीसफुल रुक्स। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लिए होंगे। मैं आपको पढ़ के तो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक चेस का बोर्ड है। ठीक है, चेस का बोर्ड मतलब एक और कुछ नहीं है, एन इंटू एन का मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम उसमें टोटल एम रूक्स हैं। रूक्स क्या होता है? हाथी। जो हम लोग चेस में देखते हैं ना, हाथी। हाथी कैसे चलता है? ऐसे चलता है। इधर कितना ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है। तो जो हाथी होता है ना सबसे कोना में यहाँ पे, जैसे आपका सारा गोटी यहाँ पे है, तो जो हाथ सबसे कोना में रहता है उसे हम रूक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाथी है और हमें एम रूक्स दिया हुआ है, एम हाथी दिया हुआ है इस पूरे बोर्ड पे। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन सारे हाथी को डायगोनल पे रखना है। ठीक है, कोई भी डायगोनल पे रख सकते हैं, मतलब यहाँ का डायगोनल पे रखे या फिर जैसे देखो डायगोनल क्या होगा, ऐसे डायगोनल होगा। ठीक है, तो यहाँ रख, यहाँ 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 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ का जो ध्यान देने का बात है कि एम जो है वो आपका एन से लेस है, एन के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एम जो है एन से लेस है। ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे जो हमारा ऐसे बोर्ड है, मान लीजिए अगर एक हाथी हमारा यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए एक हाथी अगर यहाँ पे है, तो ये पूरा का पूरा ये जो रो है और ये पूरा का पूरा इधर जो कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम रो है, इसमें और कोई हाथी नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें और कोई हाथी नहीं हो सकते। तो ये जो बात है, मतलब अगर दूसरा जो हाथी हो या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर ये हाथी यहाँ हो गया तो फिर ये और ये पूरा छेका जाएगा। फिर बाकी जो है आपका इन सब में से कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, कि एक रो एक कॉलम में एक ही हाथी रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ हो गया, फिर आपका यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ रह सकता है। ठीक है, यहाँ यहाँ छेका गया है तो फिर यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता है तो फिर यहाँ जैसे रख दिए, तो ये ऐसे हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ जो यहाँ m जो है, ये m आपका n से कम क्यों है, ये देख आपको मैं बताता हूँ। देखो, तो m हमारा n से कम क्यों, ये देख लो। m जो है ना, मान लो इसका ये डायगोनल तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका पोजीशन यहाँ पे है। तो क्यों इसको यहाँ करने के लिए हमें पहले इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और हटेगा क्या, इसको हटाने के लिए हमें कहीं और चलना पड़ेगा, लेकिन ये भी ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि देखो ये यहाँ पे है तो ये और ये ब्लॉक है, ये यहाँ पे है तो ये और ये ब्लॉक है। ठीक है, तो इसको चलने के लिए और कोई जगह भी नहीं बचा है। ठीक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, तो ये यहीं अटक जाएगा। तो अगर सारा का सारा एन में भर देते, सारा का सारा एन में भर देते, तब हमारा चलने का जगह ही नहीं बच सकती, कहीं ना कहीं फंस गया है और इनिशियली। ठीक है ना, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे m जो है हमारा n से कम है, तो आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये सारा का सारा फंस जाएगा। तो ये यहाँ आपको अगर नहीं देखे हैं तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ m जो है कम है। तो मतलब इस कहने क्या मतलब कि हर बार इसको डायगोनली प्लेस करना पॉसिबल है। मान लो ये नहीं रहता तो आप क्या करते कि चुपचाप इसको आप चुपचाप इसको आप यहाँ ले आते और इसको यहाँ ले आते, आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो भैया अब ये क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, तो क्वेश्चन का अप्रोच क्या है सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो पहले तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो डायगोनल हो गया। ठीक है, तो पहला तो है कि एक एक कंडीशन क्या मान लेते हैं कि जो हमारा रुख है या फिर जो हमारा हाथी है वो ऑलरेडी डायगोनल पे प्लेस है। मतलब वो जैसे ये डायगोनल है तो यहाँ पे मान लो प्लेस है, वो डायगोनल पे यहाँ पे है, तो इस तब तो इसको मूव नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन हो जाएगा, दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि वो हमारा डायगोनल पे नहीं है, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे है तो इसको हम कहाँ सबसे अच्छा क्या तरीका रहेगा इसको रखने का, हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे जाके रख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे। अब बोले कि हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कि इधर जाए कि इधर जाए। तो इधर करेंगे तो सारा जैसे यहाँ पे अब जो हाथी रहेगा उसको भी आपको इधर ही करना पड़ेगा। नहीं तो आपको फिर ऐसे किसी को क्या सोचें, किसी को यहाँ कर दें, किसी को यहाँ कर दें, तो उसमें आपका स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट आपका एक स्टेप में काम हो जाएगा। तो यहाँ रखें या तो आप यहाँ रखें। ठीक है, और कहीं रखेंगे जैसे आप इसको यहाँ ला के फिर ऐसे करेंगे तब इसको आपको ज़्यादा स्टेप लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक एक स्टेप में इसको यहाँ रखते जाएँ। तो ये हो गया। तो जो पहले से प्रेजेंट था तो उसमें आपको जीरो स्टेप लगा। ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं था, जो आपका प्रेजेंट नहीं था उसमें आपको एक स्टेप लग रहा है। तो मतलब आपका जहाँ जो जो आपका डायगोनल में प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे आपका आंसर प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, मतलब एक आंसर आपका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। अब भैया एक आता है अलग सा केस, और जो जिसमें आपको मुश्किल हो, मुश्किल क्या हो वो मान लीजिए कुछ
तो आपको दिक्कत कहाँ आएगा, दिक्कत आपको आपको ऐसा केस में, इसमें क्या होगा देखो, ये हमारा हो गया डायगोनल, ठीक है। तो ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला आएगा यहाँ इस ब्लॉक में, ये इस ब्लॉक में आएगा, और ये वाला जो है ये आपका इस ब्लॉक में आएगा। लेकिन देखो क्या होगा, आप इसको ये वाला जो है इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों मूव नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये इसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे है, तो ये आपका पूरा रो और ये कॉलम जो है ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये मूव नहीं होगा। तो आप आएंगे भैया दूसरा पे आएंगे, तो अब मान लो ये लेंगे, तो इसको भी आप मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक किया हुआ, ये जो है ये लाइन ब्लॉक किया होगा, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। अब ना इसको मूव कर सकते हैं ना इसको मूव कर सकते हैं। तो अब आएंगे इस पे, तो इसमें देखो इसमें क्या सीन होगा कि इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ ले जाने के लिए क्या सीन होगा कि ये जो है ना ये वाला ये ब्लॉक किया हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये अपना ऐसे ब्लॉक किया हुआ होगा। तो मतलब ये इस केस में क्या होगा कि तीनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखो सबसे पहले इसको हम एक स्टेप नीचे लाएंगे, ठीक है। एक स्टेप नीचे लाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको यहाँ मूव करा देंगे। तो सीन क्या होगा कि इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा। तो ये हमारा डायगोनल था। तो सीन क्या होगा कि यहाँ पे हमें टोटल कितना स्टेप लगा, एक स्टेप यहाँ आने में लगा और दूसरा स्टेप यहाँ पे आने पे लगा। तो हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है। और बाकी फिर क्योंकि ये यहाँ पे आ गया तो ये जगह फ्री हो चुका है, तो ये जगह आपका फ्री हो गया होगा, तो ऐसा हो गया होगा। तो क्योंकि ये जगह फ्री हो गया तो आपको बाकी इसमें एक एक स्टेप लगा और ये आप यहाँ पे पहुँचा दिए, ठीक है। तो टोटल हमें कितना लगा, टोटल हमें लगा 1 2 3 4 स्टेप लगे, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस की, ये हमारा था जहाँ पे हमारा अटक रहा था, ठीक है ना। ये इधर आ नहीं सकता था, ये इधर हिल नहीं सकता था, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि या तो इसको या तो इसको या तो इसको कहीं ना कहीं कुछ लास्ट में ले आना पड़ता है, ठीक है। उसका यहाँ से लाना पड़ता है। तो ये ऐसे कब अटक रहा है देखो, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप कब लग रहा है देखो, यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करने का था। इसका क्या हो गया, इसका आपका जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया 1,2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,3, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,3। तो यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे तो थोड़ा ग्राफ का यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ग्राफ नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो लास्ट तक, आपको कुछ ना कुछ इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। और उसका और वीडियो का पता जाके आप ग्राफ का वीडियो देख लीजिएगा और DFS का वीडियो देख लिया तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स नोटिस करो, ये 1,2 है, ये 2,3 है, 3,1 है। तो एक चीज़ आप देख रहे हो, 1 से 2 गए, फिर यहाँ 2 से 3 गए, 3 से 1 गए, ठीक है। मतलब घूम घाम के वही आ गया, 1 2 2 3 3 1, ठीक है। मतलब इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका एक्स जो ये वाई जो है 2 है, तो यहाँ पे इसका 2 और 3 है यहाँ पे, और इसका 3 और 1 है। तो जब ऐसा कहीं लूप रहेगा कि 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 1 गए, ऐसा जब लूप रहे, ग्राफ में एक लूप रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि ये यहाँ पे अटकेगा और हमें एक स्टेप ज़्यादा लगेगा। मतलब जितना लूप है, मान लो एक जितना लूप है, ठीक है, जो लूप्स है, तो उसमें आपको कितना स्टेप लगा। तो ये तीनों का एक लूप बना है, ठीक है। ये तीनों का एक लूप लगा, तो इसमें टोटल कितना स्टेप लगा, इसमें टोटल स्टेप लगा आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या गया, नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ वर्टिसेस और कुछ नहीं होता, जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स है। तो ये हो गया 3 और +1, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि आपको एक ऐसे करके ऐसे लाना पड़ा था, या फिर इसको भी करके ऐसे ला सकते थे, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं किसी को करें। तो एक स्टेप खाली इसमें एक्स्ट्रा लग रहा था, तो यहाँ पे हो गया 4। जो जिसमें लूप नहीं था, जैसे पहले एग्जांपल जो मैंने बताया उसमें लूप नहीं था, तो उसमें आपको सिर्फ जो नंबर ऑफ वर्टिसेस था या नंबर ऑफ ये था रूट्स, उतना ही लगा था, जितना हाथी था उतना ही लगा था। इसमें सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ लूप आ रहा है, ठीक है। तो आपका यही होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा जो टोटल वर्टिसेस है, ग्राफ का टोटल वर्टिसेस या जो टोटल हाथी है उतना, प्लस नंबर ऑफ लूप्स। तो आप लूप्स को खोजने के लिए हम DFS यूज़ करेंगे, ठीक है, DFS यूज़ करेंगे। और ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप ये सब नहीं जानते तो एक बार जाके सर्च कर लीजिए, ऐसे आपको समझ में तो आएगा नहीं, तो फिर ठीक है, सर्च कर लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको उसका कोड दिखा दे रहा हूँ। ये कोड मेरा तो नहीं है, मैंने भी उठाया कहीं स्टेटस से ही, ठीक है। तो इसमें किया क्या है देख लो। पहले सबसे पहले इनपुट वगैरह ले लो, जो था, ठीक है। हम वी में इनपुट ले रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, और फिर आंसर को पहले 0 में मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक करें, क्या वो जो रूट है वो पहले से ही डायगोनल पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर डायगोनल पे प्रेजेंट है, अगर डायगोनल प्रेजेंट है तो कुछ नहीं करेगा, या एल्स पार्ट है ही नहीं तो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर नहीं प्रेजेंट है तब आप क्या होगा कि आंसर प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि उसको डायगोनल पे ले आने के लिए एक स्टेप तो आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या चेक हो रहा है कि क्या लूप है कि नहीं, ठीक है।
अगर लूप रहेगा तो आपको एक लूप के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वही चेक हो रहा है। क्या आपका लूप है कि नहीं? अगर लूप है तो आपका आंसर प्लस प्लस। एक लूप को आपको ब्रेक करके सही करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लगा था, मैंने अभी दिखाया था, ठीक है? कितना बड़ा भी ले लो, लूप है तो सिर्फ आपको एक ही स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर लूप है, अगर ये यहाँ पे इसका आंसर ट्रू कब आएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा जब लूप है, तो आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा। तो अगर लूप मिल रहा है तो आंसर प्लस प्लस हो जा रहा है, ठीक है ना? तो यही था। अगर डायनेमिक परसेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं है तो एक स्टेप लगेगा। अगर लूप है तो पूरा पूरा एक लूप के लिए चाहे वो 10 एलिमेंट का हो या 100 एलिमेंट का हो, पूरा एक लूप के लिए आपको सिर्फ एक ही आंसर प्लस प्लस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो रहा है। लूप चेक करने के लिए हम डीएफएस यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको डीएफएस नहीं पता तो जाके सर्च कीजिएगा। अब्दुल बारी सर का वीडियो है, काफ़ी अच्छा वीडियो, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो वो देख लेंगे ना, वो सब देख लेंगे आप। ग्राफ कर लेंगे और ग्राफ का बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? और फिर डीएफएस का देख लीजिएगा, तो फिर उसके बाद आपको ये पूरा कोड समझ में आ जाएगा। तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है? तो वही किया है, लूप हो जाए, जितना मिला उसका आंसर प्लस प्लस और सी आउट आंसर, बस इतना ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है? सिंपल सा। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर गीक्स और गीक्स से कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, डीएसए का कोर्स हो या सी प्लस प्लस का हो या कॉम्पिटेटिव कोडिंग कहीं अगर कोर्स ले रहे हैं, तो एसके समा जीएफजी यूज़ करना ना भूलें। मस्ट 10% ऑफ हो जाएगा, कोई अप टू उसका नहीं है, ठीक है? काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स रहते हैं, सस्ते भी रहते हैं। 999 का कोर्स भी रहता है, 699 का भी रहता है, जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन, तो वो चेक करना ना भूलिएगा। नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेव रहे, बाय बाय।